व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के बीच की डिफरेंस क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के बीच की डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या होता है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल इंजीनियरिंग स्कोप चैनल। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट का वर्क डिजाइन और प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग जैसे हाउस, फैक्ट्रीज, म्यूजियम्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम और जो स्काई स्क्रैपर्स जो होते हैं, मीन्स जो ऊंची ऊंची इमारत दिखती हैं, उसको डिजाइन और प्लानिंग का कार्य एक आर्किटेक्ट करता है। प्लानिंग और डिजाइन प्री कंस्ट्रक्शन फेस है जो कि एक आर्किटेक्ट करता है। सो एक आर्किटेक्ट का वर्क होता है डिजाइनिंग और प्लानिंग का। जो आर्किटेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को नहीं देखता है, मीन्स फाउंडेशन किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या मटेरियल्स लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, वैसे ही सभी मटेरियल्स की क्वांटिटी कितनी होगी, उसका डायमेंशंस कितना लगने वाला है, ये सब चीज़ें आर्किटेक्ट का नहीं होता है। इसको देखना एक सिविल इंजीनियरिंग का काम है। तो चलिए जानते हैं मुख्यतः क्या अंतर होता है एक आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर में। आर्किटेक्ट शब्द की उत्पत्ति आर्किटोन से हुई है, जिसका मतलब है चीफ बिल्डर या मुख्य भवन निर्माता। जब इस शब्द की उत्पत्ति हुई होगी तब हो सकता है कि आर्किटेक्ट से ही बिल्डर हुआ करते होंगे, बट अगर आर्किटेक्ट की डेफिनेशन की बात की जाए तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा क्रिएटिविटी की मांग करता है। यह एक क्रिएटिविटी क्षेत्र है और यह किसी बिल्डिंग को बनाने की कला और विज्ञान दोनों से संबंध होता है। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत वृहद शब्द है। इसमें भवन को डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और उसके प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण के रख रखाव का काम शामिल है। इसमें सड़कें, पुल, नहरें, डैम और जो बिल्डिंग्स, हर चीज़ शामिल है। हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिविल इंजीनियरिंग भवन निर्माण के दूसरे जो संरचनात्मक तत्वों पर फोकस करता है। इट मीन्स जो स्ट्रक्चरल क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करता है। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उस पर उसका फोकस रहता है। वह तय करता है कि कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना है और स्ट्रक्चर लंबे समय तक कैसे टिकी रह सकती है और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे। बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो एक आर्किटेक्ट्स दी हुई जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेजिनेशन और मैथमेटिकल स्किल से ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। इसके उलट एक सिविल इंजीनियर असल में आर्किटेक्ट द्वारा दी गई डिज़ाइन को असेस करता है कि वह समय पर और उस जगह में उसी तरह का निर्माण करते हुए उतना मजबूत हो पाएगा या नहीं। अगर हम आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के एरिया के विस्तार की बात करें तो दोनों के क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हैं डिफरेंस समझने के लिए आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग के बीच का। सो हम जानते हैं इनके क्षेत्र के बारे में। आर्किटेक्ट बिल्डिंग की डिजाइन और संरचना में उसकी व्यवहारिकता और जो सौंदर्य से संबंध रखता है। आर्किटेक्ट बेसिकली स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के साथ बिल्डिंग के सुंदर और व्यवहारिक होने पर जोर देता है। अगर सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात की जाए तो सिविल इंजीनियर एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को, प्लान को लागू करता है और देखता है कि उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और सिविल इंजीनियर उसके स्ट्रक्चरल जो ढांचे होते हैं उसकी डिज़ाइन पर फोकस करता है और एक्सट्रीम कंडीशन में उसके रख रखाव और उसकी मजबूती को सुनिश्चित करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच का डिफरेंस।